नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। दोस्तों, गणपति विसर्जन भगवान श्री गणेश जी को विदाई देने का दिन होता है। दोस्तों, वैसे तो भगवान श्री गणेश जी की विदाई नहीं दी जाती। भगवान श्री गणेश जी को तो घर के अंदर स्थापित किया जाता है। उसके बाद से ही दोस्तों अनंत चतुर्दशी, इस दिन दोस्तों भगवान श्री गणेश जी की जो मूर्ति आप बैठाते हैं उसका विसर्जन धूमधाम के साथ किया जाता है। और साथ ही साथ अगले वर्ष भगवान श्री गणेश जी को वापस जल्द से जल्द आगमन की प्रार्थना करने के साथ अनंत चतुर्दशी दोस्तों इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा का विधान है। 10 दिन तक चलने वाले गणपति महोत्सव का यह आखिरी दिन होता है और इस दिन धूमधाम से भगवान श्री गणेश जी को विदाई दी जाती है। सम्मान पूर्वक उनका जल में विसर्जन किया जाता है। साथ ही गजानन से अगले बरस जल्द आने की मनोकामना भी मांगी जाती है। तो दोस्तों, जब आप भगवान श्री गणेश जी की विदाई देते हैं, इस बात का ध्यान रखें, विदाई देते समय आपको कुछ ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपका जो किया कराया काम होता है, जो आपने पूरे 10 दिन तक पूजा की, उसका भी फल आपको प्राप्त नहीं होता। उल्टे भगवान श्री गणेश जी नाराज हो जाते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स के अंदर जय श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले जब भी भगवान श्री गणेश जी को आपको विदाई देनी चाहिए, तब एक बात का ध्यान रखें, उन्हें काली चीजें भूल कर भी नहीं चढ़ाएं। भगवान श्री गणेश जी को अगर आप विदाई देते समय अनंत चतुर्दशी के दिन आप काली चीजें चढ़ाते हैं तो भगवान श्री गणेश लौटकर भी आपके घर के अंदर नहीं आते। जैसे काले तिल हो गए या फिर काला किसी भी प्रकार का कोई सामग्री है जो काले रंग की है, या काले कपड़ों के अंदर भी आपको विदाई नहीं देनी चाहिए। इसे भगवान श्री गणेश अशुभ मानते हैं और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन के अंदर गरीबी आना निश्चित हो जाती है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति को लोग तालाब, नदी या घर के अंदर विसर्जित करते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, जब भी आप विसर्जन करने जाएं, या तो एक आदमी विसर्जन करें या 2 करें, लेकिन 3 आदमी भूल कर वे मूर्ति को हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई लोग 3 लोग मूर्ति को हाथ लगाते हैं तो दोस्तों समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के घर के अंदर कंगाली आना निश्चित हो जाता है और 3 लोगों के द्वारा प्रतिमा का विसर्जन नहीं किया जाता है। इसी तरह गणपति जी को विसर्जन के दौरान जाते जाते आपको पता नहीं होता, लेकिन आपको तुलसी का पत्ता भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आप गणेश विसर्जन के दौरान भी गलती से भी तुलसी का पत्ता उपयोग में लेते हैं तो दोस्तों भगवान श्री गणेश जी की 10 दिन की पूजा का आपको फायदा नहीं मिलता, बल्कि क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए भूल कर भी आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, विसर्जन के अंदर व्यक्ति जाता है तो गुलाल आदि से सराबोर हो जाता है और वह सोचता है कि बाद में स्नान कर लेगा। बहुत उत्तम बात है, लेकिन पहले आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन आपको बिना नहाए या फिर नशे का सेवन करने के बाद नहीं करना चाहिए। कई लोग जिनकी स्नान का पता नहीं होता और मुंह के अंदर गुटखा, तंबाकू, जर्दा आदि दबा लेते हैं या फिर शराब पीकर भी आ जाते हैं। दोस्तों, ऐसा काम अगर करने के बाद अगर आप श्री गणेश जी का विसर्जन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर भगवान श्री गणेश के क्रोध का सामना करना ही पड़ेगा। आपको भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, इसी तरह गणेश विसर्जन के दौरान भगवान श्री गणेश जी को जाते जाते पीछे जब विसर्जन करने आपके घर से कोई जाए तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, तब तक आपको पीछे झाड़ू आदि नहीं लगाना चाहिए। विसर्जन से पहले आप साफ सफाई कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, विसर्जन करने के लिए जाते हैं तो घर के अंदर गुलाल, माला, फूल आदि बिखर जाते हैं और जैसे ही विसर्जन के लिए रवाना होते हैं पीछे से घर के लोग साफ सफाई करने लग जाते हैं। आपको ऐसा काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए। जब तक आपके घर से कोई विसर्जन करने गया है और वापस लौटकर नहीं आ जाता, तब तक आपको साफ सफाई करने से बचना चाहिए, अन्यथा
आपकी वह विदाई सार्थक नहीं मानी जाती है और भगवान श्री गणेश जी के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इसी तरह भगवान श्री गणेश जी को जो आप मोदक चढ़ाते हैं, इस बात का ध्यान रखें कि जब आप भगवान श्री गणेश जी को विदाई देते हैं उस समय विसर्जन के दौरान भी आपको साथ साथ में मोदक जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप उस समय भी मोदक चढ़ाते हैं तो आपके जीवन के अंदर से सारे दुख दूर हो जाते हैं और भगवान श्री गणेश जी की ऐसी अनोखी मिठास देखने को मिल जाती है। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम।